श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 जून को शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। एक तो सोमवार का दिन महादेव का दिन है और महादेव के दिन वाले दिन ही लग गया है शिव का नाम, तो इसलिए इस दिन की महत्ता बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना चाहते हो, परिवार को खुश देखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 3 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और मात्र 1 लोटे जल से एक शानदार सा उपाय करना है, जिससे आप अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियों को ला पाओगे। ठीक है ना। चलो, जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें चावल के दाने की जो मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, वो कितनी लेनी है? 11। ठीक है ना। तो 11 चावल के दाने लेना जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटे ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, है ना। चावल के दाने के साथ में आप लोग को महादेव की प्रिय चीज़ भी लेनी है, जो कि क्या होगी? जल्दी से बताओ। बेलपत्र होगी। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र आप लोग को लेनी है। ठीक है ना। अब तांबे का लोटा ले लो। इस तांबे के लोटे के अंदर जल भर लो। जल के अंदर क्या भरोगे? गंगा जल डालेंगे। ठीक है ना। आपके पास में 3 चीज़ें हैं। एक तो आपके पास में 11 चावल के दाने हैं, आपके पास में 3 बेलपत्र है और आपके पास में 1 लोटा जल है। इन सभी चीज़ों को लेके पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कोई भी उपाय मैं अगर आपको बताता हूँ तो आप कोई भी उपाय सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे उस पर्टिकुलर दिन पे कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, बस एक ही चीज़ का विशेष ध्यान दिया करिए, जब कोई भी उपाय आप करेंगे तो दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जब भी महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होकर के पूजा करना चाहो तो फेस हमेशा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक, अब देखो, आपके पास में है 3 बेलपत्र, है ना। 3 बेलपत्र को 3 स्थान पे चढ़ाएंगे। कौन कौन सी? सबसे पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, पहली बेलपत्र। दूसरा स्थान होता है किसका? माता का हस्तकमल, जिसे प्यार से हम क्या बोलते हैं? कटिभाग। एंड द लास्ट वन होता है महादेव का शिवलिंग। यहाँ पर हमको तीसरी बेलपत्र। देखो, क्या आपने नोटिस किया कि मैंने बेलपत्र कैसे चढ़ाए? जो बेलपत्र मैंने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया उसकी डंडी बाहर की तरफ है। जो बेलपत्र मैंने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया उसकी डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ है। आपको भी एज सच बेलपत्र को ऐसे ही चढ़ाना है। ठीक है ना। इतना करने के बाद में अब आपके पास में है 11 चावल के दाने। उन 11 चावल के दाने को आपको मात्र और मात्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ध्यान रखिएगा, उन 11 चावल के दाने को ना तो कटी भाग पे चढ़ाना है, ना तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी नहीं चढ़ाना। ठीक है ना। इतना करने के बाद में अब आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है उसे आप समर्पित करेंगे। आधा जल माता अशोक सुंदरी को और आधा जल बचा हुआ भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र है उस पर मात्र आप समर्पित कर देते हैं। तो इससे आपके घर परिवार की, फैमिली की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनसे आपको छुटकारा बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है ना। करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय आप कोई उपाय मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज के दिन आप ये दूसरा उपाय ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि यह उपाय आपको 2 चीज़ों में फ़ायदा करने वाला है ना। पहला, कोई भी इंसान आपके घर का है जो नशा करता है, नशा सिर्फ शराब का नहीं होता, हर एक बुरी आदतों का जो आदत होती है, हर एक बुरी चीज़ों की जो आदत होती है उसे आप नशे का नाम दे सकते हो ना। कैसा भी नशा हो, इस उपाय को करेंगे। दूसरा, कोई भी ऐसा इंसान है घर का, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या स्त्री के रूप में हो, आपके घर में गुस्सा करता है, चिल्लाता है आपके ऊपर, देन आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इस उपाय के लिए हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या? दूर्वा। तो आप लोग को लेनी है दूर्वा। कितनी? मात्र 3 दूर्वा लेनी है। दूर्वा 2 टाइप की आती हैं। एक तो आपकी आती है सफ़ेद दूर्वा और दूसरी आती है हरी दूर्वा। तो आप लोगों को 3 दूर्वा लेनी है। कौन सी? हरी वाली, है ना। इसके साथ ही साथ आप लोगों को, जब भी हम कोई भी उपाय किसी को सुधारने के लिए करते हैं ना, तो काला तिल लेना अनिवार्य हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा आपको 1 चुटकी काला तिल ज़रूर लेना है। ठीक, उसे लेकर के पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड आपका टाइम लूँगा। देखो,
जैसे उपाय बताने से पहले मैं बता दूं इस चीज़ को, जैसे आपके घर का मान लो कोई इंसान अगर नशा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो जैसे टाइम रहते ही उसे सुधार लो। एक होता है टाइमिंग। एक बहन है बहुत परेशान है अपने बच्चों को लेकर, उसके बच्चे की उम्र मात्र 16 वर्ष है और इस 16 वर्ष की उम्र में वो अपने माँ बाप के सामने सिगरेट पीता है। मैं आपको चैट दिखा सकता हूँ, लिटरली मैं आपको बताऊँ, चैट दिखा सकता हूँ, मेरी बात उनसे भी है। 16 छत्तीसगढ़ की वो बहन है, 16 साल का मात्र बच्चा है, वो अपने माँ बाप के सामने सिगरेट पीता है, नशा करता है और आ करके वो घर पे बताता है कि आज मैं ये पी के आया हूँ। और वो परिवार सोचिए कैसा है, वो परिवार उस बच्चे को डांटने के बजाय उनको निकाल के खाना दे रहा है कि मेरा बेटा इकलौता बेटा है, खाना खा ले। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि जब वो आपका बच्चा घर में घुसे उसको आप मारिए, तुरंत मारिए, उसके पैर को तोड़िए, उसको बिस्तर पे बिठाइए, 2 महीने तक वो पैर उठ ना पाए, ताकि आप वो उसकी जो नशे की लत है वो बेड पे पड़े पड़े वहीं पे तड़पे कि मुझे नशा नहीं करना चाहिए था। एक डर पैदा करिए, पहला काम यही करना है। कोई भी व्यक्ति घर का है नशा कर रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सही समय पे उसे सुधार दो। अगर लेट हो जाता है तो फिर वो कभी सुधर नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। तो छोटी ही उम्र में सुधार देने से आपका पूरी लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। उनको भी मैंने यही बताया कि अभी आप उस बच्चे के अंदर कोई डर नहीं है, मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ें आप लोग भी सीखो प्लीज़। डर पैदा ज़रूर करो जो इंसान गलती करता है, जब डर नहीं रहेगा तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बातें करते हैं उपाय की। भाई 3 दूर्वा लिया है, 1 चुटकी काला तिल। 3 दूर्वा को सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के कौन है? भगवान गणेश। उन्हीं के स्थान पे 3 दूर्वा चढ़ा दो, है ना। 3 दूर्वा के बाद में जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो श्रम्भेश्वर महादेव का ध्यान करना है। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। अब नियम समझो, जो ये 3 दूर्वा आपने भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाई है, इस 3 दूर्वा को उठाना और इसे लेकर के अपने घर पे जाना। अब इसे कूट लो, पीस लो, सुखा लो, कैसे भी करके, या फिर ऐसे हरा भरा ही। जो भी व्यक्ति नशा करता है, जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से इस दूर्वा को अगर आप खिला देते हैं, किसी भी मिक्स करके, काट के, पीस के, पाउडर के रूप में, तो इंसान धीरे धीरे सुधर ज़रूर जाएगा, ठीक है ना। चलो 2 उपाय आप लोग को भाई समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बेलपत्र से करना है। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहला काम करना है, इस उपाय को करने से आप अपनी कितनी भी पुरानी इच्छा को पूरी कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, है ना। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। सॉरी कमलगट्टा दिख गया, मुझे याद नहीं था। यह उपाय हम करने वाले हैं पैसे के लिए। मतलब कहने का क्या है, धन संपदा घर में नहीं टिकती है। 1 बेलपत्र ले लो, 1 कमलगट्टा ले लो और एक चीज़ और लेनी है, और वो होगा दही। मार्केट में अवेलेबल है, 5-10 रुपये में दही मिल जाएगी, ले लेना। इन सभी चीज़ों को लेकर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, दही का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक। दही का लेपन कर दिया, दही के ऊपर ही उस बेलपत्र जो आपके पास में है उसे चिपका दो, और जो कमलगट्टा है बेलपत्र के ऊपर रख के, और 1 लोटा जल प्रत्येक सोमवार, एक ही सोमवार नहीं करना है, जितने सोमवार कर सकते हो करके, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ा देते हो तो घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं हो सकती, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा भाई। 3 उपाय आप लोग को समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। ये बहुत स्पेशल उपाय है ना। यह उपाय ज़रूरी नहीं है सोमवार को ही करना है। जैसे मान लो कि आपके घर के हस्बैंड हैं, आपके घर की वाइफ हैं, आपके घर के बच्चे हैं, या फिर कोई भी घर का सदस्य है, वो किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाता है, उसे सफलता नहीं मिलती, तो आपको क्या करना है, घर से निकलने से पहले जब किसी विशेष काम के लिए जा रहे हो, 2 काली मिर्च घर में से ले लो। कितनी? 2 काली मिर्च को लेना, तांबे के लोटे में जल भरना, पहले क्या करना, जल चढ़ा देना। और जो तांबे का लोटा मैंने आप लोगों को काली मिर्च बताई, 1 काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसका स्मरण करना है,
कुंदकेश्वर महादेव। और जो दूसरी काली मिर्च होगी, जब आप अपने घर के मेन गेट से घर के बाहर निकलोगे तो दूसरी काली मिर्च जमीन पे रख करके और इसे बाएं पैर से दबा के, बायां पैर मतलब उल्टे पैर से दबा करके और चले जाना। आपका कोई भी ऐसा काम रुकेगा ही नहीं, सारे काम में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना, बहुत अलग सा उपाय था, तो करिएगा ज़रूर। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो दिल से क्षमा चाहता हूँ, बट जो सुधारने वाली मैंने बात कही है उस चीज़ पे एक बार नोटिस ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।